टॉपिक है। हामिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, इस तमाम तर सूरत हाल पर उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी, पीटीआई की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था जहां सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार भी किया गया, और आप क्या समझते हैं, किस तरह से देखते हैं इस गिरफ्तारी को? देखिए, तो बहुत बड़ी ज्यादती है और नाजायज बात है। हमारे एक बहुत अहम कारकुन और पाकिस्तान के बड़े अच्छे वकील हैं हमारे सलमान अकरम राजा साहब, उनको जो कि इलेक्शन में उनके जो फॉर्म 45 के मुताबिक वो तकरीबन 60,000 वोटों से अपने हल्के में जीते हुए हैं, उनके साथ एक तो रिजल्ट बदला जा रहा है। उसके बाद अब क्योंकि वो वकील के तौर पे अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं आखिरी हद तक कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अपने हक के लिए लड़ूंगा। तो अब उसका बजाय ये कि इसको अप्रिशिएट करें कि कोई कानूनी और आईनी तौर पर अपना हक हासिल करना चाहता है, आप उसके ऊपर सख्ती करने लगे, उनको गिरफ्तार करने लग गए हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत काबिल अफसोस। अच्छा हामिद खान साहब, यकीनी तौर पर पुरअमन एहतजाज करना हर किसी का हक है, हर शहरी का हक है। जब अदालत में ये मामला चल ही रहा है तो सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं, तो इस सिलसिले में कारकुनान एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं, पीएसएल भी हो रहा है, तो पुलिस तो कुछ सामने रखेगी, कुछ इसी सिक्योरिटी चैलेंजेस के मद्देनजर किया गया? देखिए, सिक्योरिटी चैलेंजेस अपनी जगह, लेकिन एहतजाज का जो आईनी और कानूनी हक है वो तो अपनी जगह। मतलब पुरअमन रहते हुए एहतजाज हो सकता है। सही, पुरअमन एहतजाज तो हो सकता है। आमिर खान साहब, आपको क्या लगता है पीटीआई की जानिब से जो एहतजाज किया गया और फिर अब ये गिरफ्तारी, क्या क्यों प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, ये दबाने की एक बहुत ही खुली कोशिश है और सोचनाक कोशिश है, आवाज दबाने की, नाइंसाफी को बरकरार रखने की, इंसाफ से लोगों को महरूम करने की। क्या कह रहे हैं वो? एहतजाज किस बात का कर रहे हैं? वो इंसाफ मांग रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं। जिस तरह इस इलेक्शन को चोरी किया गया है उस पार्टी से, जो पार्टी इस वाज़ेह अक्सरियत से जीत रही थी, तो एहतजाज भी ना करें और क्या करें? इससे कम क्या हो सकता है? सही। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यकीनी तौर पर आपने देखी होगी, कमिश्नर रावलपिंडी के हवाले से उनकी जानिब से एतराफ़ भी किया गया कि पिंडी डिवीजन में कुछ हल्के थे जिनमें नाइंसाफी हुई। उस हवाले से क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? मैं समझता हूं कि ये एक बहुत खुशाइन चीज है। हमारी ब्यूरोक्रेसी को इंस्ट्रूमेंट नहीं बनना चाहिए उन ताकतों का जो कि मुल्क में नाइंसाफी और बेज़ाब्तियां और धांधली करने का हिस्सा बनती है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश करती है। लिहाजा हमारे एक ब्यूरोक्रेट ने, सीनियर ब्यूरोक्रेट ने ये जरूरत की है, तो ये एक बहुत काबिल तहसीन बात है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और उसके बुनियाद पर एक जुडिशियल इंक्वायरी करनी चाहिए कि जो उन्होंने बात कही है उसमें उसको इंक्वायर किया जाए जुडिशरी उन जजेस के जरिए जो जजेस मतलब बहुत सारी पार्टीज को काबिल कबूल हों, तो उनसे एक जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है, हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कानूनी माहिर हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय से आगाह कर रहे थे, कह रहे थे कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और तमाम तर मामले की तहकीकात होनी चाहिए। कहीं स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही, तो ऐसी सूरत हाल में किस तरफ जाना चाहिए, कहां मिल बैठना चाहिए? ये सवाल मुझसे है आपका? जी जी बिल्कुल जी। अच्छा, इसमें ज़हर एक डायलॉग करना पड़ेगा और डायलॉग के अलावा अब ऑप्शन कोई नहीं है। और ये जो सूरत है इसके अंदर कोई एक भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो कोई एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो गवर्नमेंट बना सके इस वक्त, क्योंकि आपके सामने है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अगर मौका दिया जाएगा तो वो भी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं है, उन्हें किसी न किसी पार्टी के साथ मिलना पड़ेगा। और पार्टीज के मामले में उनकी जो लाइन है वो बड़ी क्लियर है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठना चाहते, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं बैठना चाहते। तो इस सूरत हाल में जाहिर है सूरत हाल वाकई गंभीर हो चुकी है। इसमें कोई ना कोई डायलॉग के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। एक नेशनल गवर्नमेंट ही हो सकती है जो आए और उसमें सारी पार्टी शामिल हो और पाकिस्तान को गवर्न करें, पाकिस्तान को चलाएं। अब अगर कोई डायलॉग नहीं कर पाता तो फिर पाकिस्तान को नुकसान है, सियासी जमातों को तो है ही लेकिन मुल्क का ज्यादा नुकसान है। तो मेरा ख्याल ये है कि या सदर साहब को बाहर निकलना पड़ेगा या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर सोमोटो लेके तो इस सूरत हाल को ठंडा करना पड़ेगा। और अगर नहीं होता तो फिर जो सोमवार होगा उससे स्टॉक एक्सचेंज भी क्रैश कर जाएगी और डॉलर भी कंट्रोल से बाहर हो जाएगा।
तो सड़कें दोबारा गर्म हो जाएंगी, जिसका पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता। सही। जावेद चौधरी साहब, आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं कि जब अपने मंशूर पेश किए गए इंतखाबात से पहले इंतखाबी मुहिमात चलाने का सिलसिला जारी रहा, कोई भी एक ऐसी सियासी जमात नहीं थी जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर बात करे या जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको कम करने के लिए बात करे। जैसा कि बात हो रही है नेशनल यूनिटी की या नेशनल डायलॉग की, ग्रेट डायलॉग की, तो वो आप कह रहे हैं, आप जो ऑप्शन पेश कर रहे हैं कि सदर साहब को बाहर आना पड़ेगा, इसके अलावा सियासी जमातों की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, सियासी जमातों को किसी न किसी ने बिठाना है। अगर तो सियासी जमातों को कोई बिठा लेता है फिर तो हो सकता है, या फिर आर्मी चीफ सामने आए। जाहिर है वो सरहद सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि किसी जगह पे भी उन्होंने कोई पॉलिटिकल डायलॉग पिछले 1.5 साल में नहीं किया। तो अब जाहिर है किसी को बड़ा पड़ना पड़ेगा। यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सामने आए, वो कोई एक ग्रैंड डायलॉग शुरू करवा दें और उस पर सारी पार्टीज बैठे, और जो पार्टी ना बैठे फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर आप इतने बड़े डायलॉग में अगर आप शरीक नहीं होना चाहते तो फिर इसका मतलब है आप सिस्टम को चलता हुआ नहीं देखना चाहते। और इसके बाद अगर सारी सियासी जमातें ये कह देती हैं कि जी आप नया इलेक्शन करवा दें, फिर चाहिए कि एक नया इलेक्शन करवा दिया जाए और वाकई फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, ताकि उसके नताइज को सारे तस्लीम करें, और जो भी पार्टी अक्सरियत हासिल करे फिर उसे गवर्नमेंट बनाने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन जावेद साहब, अभी हमने 50 अरब रुपए खर्च किए इलेक्शंस पे, क्या हम दोबारा मुतामिल हो सकते हैं? हमारी रियासत के दोबारा से इतने पैसे खर्च हों? अगर हम वो 50 अरब रुपया बचा लेंगे तो जो 5,000 अरब रुपए का नुकसान होगा उसका कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि इस तरह तो ये सिस्टम नहीं चल सकता इस वक्त। बगैर गवर्नमेंट के तो रियासत नहीं चल सकती, उसके लिए आपको गवर्नमेंट चाहिए। अब अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बना लेती है तो उसकी लेजिटिमेसी नहीं होगी, उसे इमरान खान साहब तस्लीम नहीं करेंगे। और अगर इमरान खान साहब को कहा जाता है गवर्नमेंट बनाने का, तो वो कहेंगे पहले मेरे 80 लोग पूरे करें, मेरा मैंडेट जो है वो 180 लोगों का है, और जब तक वो पूरे नहीं करेंगे मैं गवर्नमेंट नहीं बनाऊंगा। अब उनको 80 MNAs कहाँ से इकट्ठे करके देंगे आप? और अगर वो आप उनको इकट्ठे करके भी देंगे तो क्या बाकी पार्टीज फिर उसको कबूल कर लेंगी? तो बाकी पार्टीज जो होंगी वो सड़कों पे होंगी। तो आपको कोई एक फैसला करना पड़ेगा, या आपको एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी जिसमें आप सब स्टेक होल्डर्स को स्टेक्स दे के उनकी गवर्नमेंट बनाए और ये कहें कि जी ये 5 साल पूरी करेगी गवर्नमेंट, और उन सबको जिम्मेदारियां दें कि आपने मामला सेटल करने हैं, पाकिस्तान को बेहतर करना है। और अगर ये इस पे कन्विंस नहीं होते सारे तो फिर एक नया इलेक्शन करवा दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो इलेक्शन एक आजाद इलेक्शन कमिश्नर और एक आजाद इलेक्शन कमीशन करवाए जिसपे सबका कंसेंसस हो, और फिर उसके अंदर किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो पार्टी उसमें अक्सरियत हासिल करती है उसे गवर्नमेंट बनाने की इजाजत दी जाए। लेकिन तो चौधरी साहब, हमारी सियासत का अलमिया है, हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को भी हमने देखा कि जब ये तमाम तर प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो ज़मीर जागते हैं। तो क्या इस बात का वो कहते हैं कि गारंटी होगी कि बाद में किसी के ज़मीर नहीं जागेंगे? देखिए, इस चीज की तो कोई गारंटी नहीं होती, और दूसरा जमीर के ऊपर तो ये पाबंदी नहीं लगाई जा सकती कि वो सिर्फ 5 बजे जागेगा और 5:30 बजे सो जाएगा।